कहने का मेरा पराय यही है, भागवत ना कोई दृष्टांत है, मैं बार बार फिर प्रार्थना कर रहा हूँ, भागवत ना कोई ग्रंथ है, भागवत ना कोई एक मनोरंजन की दृष्टि से साधन है, भागवत तो साक्षात श्री कृष्ण है। जी जी दोस्तों, भक्ति और प्रेम की नगरी वृंदावन में इस समय हूँ और वृंदावन को भागवत की पाठशाला का केंद्र भी माना जाता है। तो भागवत की महिमा क्या है, भागवत है क्या, इसके बारे में जानकारी करेंगे। तो हमारे साथ में है राहुल कृष्ण महाराज जी, प्रसिद्ध कथावाचक हैं, देश दुनिया में कथा कहते हैं, भागवत का वाचन करते हैं। साथ में है, बातचीत करेंगे और आप सब तक पहुंचाएंगे कि भागवत की महिमा है क्या और भागवत है क्या। महाराज जी, जैसे भागवत जो है जगह जगह हो रही है, कथाएं हो रही हैं, लेकिन भागवत है क्या उसके बारे में बताइए। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जीव के जब जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है, उसी जीव को भागवत श्रवण करने का अथवा भागवत में रुचि पाने का अवसर प्राप्त होता है। भागवत क्या है? भागवत ना तो कोई पोथी है, भागवत ना कोई किताब है, भागवत ना कोई ग्रंथ है, और मैं तो कहता हूँ भागवत ना कोई दृष्टांत है। भागवत तो साक्षात श्री कृष्ण है। वांग में रूप श्रीमद् भागवत को कहा। भामाने भक्ति, जिस ग्रंथ में, जिस पुराण में भक्ति की चर्चा होती हो, ज्ञान माने ज्ञान, जिस पुराण में ज्ञान की चर्चा होती हो, वामाने वैराग्य, जिसमें वैराग्य उत्पन्न होता हो और वैराग्य पाकर के तपस्या प्राप्त हो जाए, उसी को भागवत कहते हैं। और मुझे लगता है किसी पुराण में अगर प्रेम की बात कही है, भाव की बात कही है, तो वो है भागवत महापुराण। भागवत भगवान का रूप है, वांग में रूप है भागवत जी। भगवान, किसी ने पूछा भगवान वैकुंठ गोलोक धाम के बाद भगवान कहाँ गए, तो लिखा है भगवान गोलोक धाम के बाद इसी भागवत में प्रवेश कर गए। तो इसलिए श्रीमद् भागवत कोई सुनने सुनाने का साधन नहीं, भागवत साक्षात कृष्ण है। भक्ति ज्ञान वैरागाप्तो विवेको वर्धते महान, जिसमें भक्ति ज्ञान वैराग उत्कंठा जिसको हो जाए और जिसमें भगवान से मिलने की लालसा हो जाए, उसी को भागवत कहते हैं। भागवत श्रवण करके बोले भागवत जी के नियम क्या है, क्या इसको श्रवण करने से जीवन में हमको क्या प्राप्त होता है। तो नंबर 1 है भक्ति, और वृंदावन भक्ति का केंद्र है, क्योंकि त्रिवेणी पर्वते गए है, द्रवण क्षेत्र में भक्ति उत्पन्न हुई, कर्नाटक में आके जर्जर हो गई, और जैसे ही वृंदावन में आई तो भक्ति युवा हो गई, ज्ञान वैराग बूढ़े हो गए। तो यह वृंदावन, वृंदावानी तुलसी बनवाने वन, वैसे तो जहाँ तुलसी का वन है वही वृंदावन है, पर भगवान ने जहाँ विचरण किया, और वृंदावन कोई वैकुंठ से भी अलग है, कोई वैकुंठ नहीं, भगवान की तीर्थ नहीं है। बोले भगवान वृंदावन क्या है, बोले भगवान का हृदय है वृंदावन, भगवान का घर है वृंदावन। तो वृंदावन में, ऐसे वृंदावन में भगवान ठाकुर जी ने कीड़ा स्थिल का, माने भगवान ने सभी भक्तों का, बड़े बड़े रैदास को दर्शन दिया, माने कर्माबाई ने खिचड़ी को भगवान बुलाया, शिवरी ने रामायण में वीर खिला करके भगवान को लूट लिया, हनुमान जी ने भगवान को लूटा। तो ऐसे ही भागवत में जो सुखदेव हैं, जैसे सुखम मुखद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मोहरका रसिका भूवि भावका, जैसे भागवत कोई फल भी नहीं है, बोले परिपक्व फल है। बोले फल कैसा है, बोले फल है ना गुठली है ना छिलका है। बोले ऐसा कोई फल होता है जिसमें गुठली, और फल में तो गुठली होती है और छिलका होता है, पर भागवत में ना तो गुठली है और ना कोई छिलका है। बोले कैसा है, बोले भागवत तो केवल रस ही रस भरा है, ओक लगाते जाओ और पीते जाओ। बोले कब तक पियो, बोले जब तक तुम्हारी जीवन रहे तब तक पियो। बोले सुखम मुखद्रव संयुतम, बोले भागवत सुख के मुख से प्रवचन का दर्शन हुआ। और वेदव्यास के पुत्र हैं भगवान सुखदेव। जैसे किसी फल में तोता चोंच मार देता है, सुख माने तोता, जैसे किसी फल में चोंच मार देता है तो सभी भक्त, हम सब लोग खरीदते हैं पराया कि फल मीठा होगा। क्यों माना, बोले या तो तोता मीठे फल में चोंच मारता है ये मान लो, या तोते की चोंच लगने से फल मीठा हो जाता है। ऐसी भागवत का जो फल है, जब से भगवान सुखदेव की चोंच लग गई तो भागवत का फल और मीठा हो गया। तो भगवान सुखदेव क्या है, बोले तोता रूपी सुखदेव जब से इस चोंच लगी तो भागवत रस में हो गई। तो सज्जनों, कहने का मेरा पराय यही है, भागवत ना कोई दृष्टांत है, मैं बार बार फिर प्रार्थना कर रहा हूँ, भागवत ना कोई ग्रंथ है, भागवत ना कोई एक मनोरंजन की दृष्टि से साधन है, भागवत तो साक्षात श्री
कृष्ण है। जी जी ऐसा ही दर्शन भागवत जी का है। जी। और गाय के अंदर तो 30 कोटि देवता वास करते हैं। बोले एक बार क्या हुआ, ब्रह्मा जी के पास देवता आए, सब देवताओं ने स्थान गाय के अंदर मांगा। जी तो ब्रह्मा जी ने आदेश कर दिया, तो सभी देवता 33 कोटि अंदर प्रवेश कर गए। पीछे लक्ष्मी और गंगा रह गई थी और रोती रोती आई। जी ब्रह्मा जी से बोले हमें भी जाना है। ब्रह्मा जी बोले स्टॉप। बोले क्यों? बोले अब कोई नहीं जाएगा। बोले सब स्थान खाली था, पूरा हो गया। जी। लक्ष्मी मैया रोने लगी, मैं कहाँ रहूं? अच्छा। तो ब्रह्मा जी ने विचार के बोले एक जगह है। बोले क्या? बोले गोबर रहोगी। लक्ष्मी बोले ठीक है। लक्ष्मी मैया ने आकर के फटाक से इस गोबर में वास कर लिया। तो गाय का गोबर में क्या रहती? बोले गाय के गोबर में महारानी लक्ष्मी रहती है। गंगा मैया देख रही थी, मैं कहाँ जाऊं? बोले पेशाब बचा है। बोले मूत्र बचा है। जी। तो गंगा मैया ने गाय के मूत्र में प्रवेश कर लिया। तो गंगा से बढ़कर गाय का मूत्र है। जिसके काम नहीं बन रहे हो, कान में बोल 11 दिन लगातार कान में बोल देना और परिक्रमा लगा करके गाय को गुड़ खिला देना, तो काम बना देती है। ऐसी है गाय। दोस्तों, महाराज जी से भागवत की बात मैं पूछ रहा था कि भागवत की महिमा, तो भागवत की महिमा तो महाराज जी ने बखूबी बताई, बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर ढंग से बताई। लेकिन साथ ही गौ माता की महिमा के भी बारे में बताया कि गौ माता में कितने देवी देवता वास करते हैं और कितना पुण्य है। एक जो सबसे बड़ी बात महाराज जी ने बताई, जो हमारे आप सभी के लिए जरूरी है, कि हम लोग गौ माता की पूंछ को पकड़कर वैतरणी पार होने की कोशिश करते हैं। और तमाम जगहों पे, चाहे प्रयाग में देख लेंगे, चाहे अयोध्या में देख लेंगे, सरयू जी के किनारे देख लेंगे, गाय की छोटी सी बछिया हो गई, उसको पकड़कर और दान दक्षिणा किया और सोचते हैं कि वैतरणी पार हो जाएंगे। लेकिन महाराज जी ने बताया कि गौमुखी होइए, गाय की सेवा करिए, तब वो वैतरणी सच्चे ढंग में, सच्चे अच्छे ढंग में पार होंगे। तो राहुल कृष्ण महाराज जी की इन बातों को हम सब आत्मसात करेंगे, तो सही मायने में भागवत और गौ माता दोनों की सेवा कर सकते हैं।